चलिए जाने मोदी कैबिनेट से जुड़े ये 7 रोचक तथ्य। यहाँ हम मोदी कैबिनेट में शामिल मंत्रियों से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की 2024 की कैबिनेट एक दूरदर्शी और समर्पित टीम है। सरकार का लक्ष्य कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिक विकास, डिजिटल इंडिया और विदेश नीति में सुधारों और नवाचारों को प्राथमिकता देना है। यहाँ हम मोदी कैबिनेट में शामिल मंत्रियों से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप सभी को जान लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में कुल 71 मंत्रियों ने शपथ ली है। इस मंत्रिमंडल के सबसे युवा मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू हैं। इसमें कुल 7 महिला मंत्री शामिल हैं। मोदी मंत्रिमंडल में 6 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल किए गए हैं। इस मंत्रिमंडल में कोई मुस्लिम नेता शामिल नहीं है। मोदी कैबिनेट से जुड़े ये 7 रोचक तथ्य इस प्रकार है। 1. मोदी कैबिनेट के सबसे युवा मंत्री। मोदी कैबिनेट का गठन और मंत्रियों को उनका पोर्टफोलियो 10 जून को सौंप दिया गया। एडीए में शामिल टीडीपी नेता राम मोहन नायडू किंजरापू मंत्रिमंडल के सबसे युवा मंत्री है। उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। उनका जन्म 18 दिसंबर 1987 को हुआ था। उन्होंने MBA, BS, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। 2. मंत्रिमंडल के सबसे अमीर मंत्री। मोदी मंत्रिमंडल के सबसे अमीर मंत्री की बात करें तो तेलुगु देशम पार्टी TDP के सांसद डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी मंत्रिपरिषद में शामिल अन्य 71 मंत्रियों में सबसे अमीर है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने सभी 8,390 उम्मीदवारों में सबसे अधिक 5,705 करोड़ की संपत्ति घोषित की थी। उन्हें राज्य मंत्री के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय और संचार मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। 3. सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल सभी मंत्रियों में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी के पास सबसे कम संपत्ति है। उनके पास कुल 30.2 लाख की संपत्ति है। कैबिनेट में उन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय दिया गया है। सबसे कम संपत्ति अन्य मंत्रियों में भी संजय कुमार 1.12 करोड़ और अजय टम्टा 1.23 करोड़ शामिल है। बता दें कि नए मंत्रिपरिषद में शामिल 99% मंत्री करोड़पति है और मंत्रिमंडल की औसत संपत्ति 107.94 करोड़ रुपए है। 4. कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं। आजादी के बाद यह पहला मौका है जब केंद्रीय कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। दरअसल इस बार किरेन रिजिजू को अल्पसंख्यक कार्य मंत्री बनाया गया है। साथ ही यह पहला मौका है जब किसी बौद्ध नेता को अल्पसंख्यक मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। मोदी 2.0 में बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मंत्री थे। 5. 28 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि नई मोदी कैबिनेट में शामिल 28 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाल ही में अधिकार निकाय एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें इस बात का खुलासा किया गया है। इनमें से 19 मंत्रियों के खिलाफ महिलाओं के खिलाफ अपराध, हत्या का प्रयास और नफरत फैलाने वाले कई गंभीर मामले दर्ज है। 6. अल्पसंख्यक मंत्रालय को मिला पहला बौद्ध नेता। भारत के इतिहास में यह पहला मौका है जब देश के अल्पसंख्यक मंत्रालय को पहला बौद्ध मंत्री मिला है। बता दें कि किरेन रिजिजू को अल्पसंख्यक कार्य मंत्री बनाया गया है। इससे पहले किसी भी बौद्ध नेता को अल्पसंख्यक मंत्रालय का प्रभार नहीं दिया गया था। 7. मोदी मंत्रिमंडल की सबसे युवा महिला मंत्री। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार 7 महिला मंत्रियों को जगह दी गई है। इनमें से 2 को कैबिनेट में स्थान दिया गया है तो वहीं 5 को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। इन मंत्रियों में रक्षा निखिल खड़से सबसे युवा मंत्री है। रक्षा खड़से को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है।